दुनिया इस इंतजार में बैठी है कि इजराइल ईरान पर हमला कब करेगा, लेकिन ईरान भी इसी इंतजार में बैठा है कि इजराइल कब हमला करेगा, क्योंकि ईरान के सुप्रीम लीडर खामनेई ने 3 दिन पहले शुक्रवार को इजराइल को खत्म करने की कसम खाई थी। तेहरान में जुमे की नमाज पर खामनेई ने इजराइल से कहा था कि 300 मिसाइलों के हमले के बाद समय आने पर इजराइल पर बड़ा हमला किया जाएगा। अब यह बड़ा हमला कैसा होगा, कब होगा, इसके बारे में किसी को कोई अंदाजा नहीं था। लेकिन इसी बीच एक रात ईरान में कुछ ऐसा हुआ जिसने दुनिया में खलबली मचा दी। ईरान में शनिवार की रात एक भूकंप आया, लेकिन इस भूकंप से इजराइल से लेकर अमेरिका तक की जमीन हिल गई, क्योंकि कई लोग ईरान के भूकंप पर यह बात कर रहे हैं कि बहुत मुमकिन है कि ईरान ने परमाणु बम का टेस्ट किया हो। वैसे तो ईरान में भूकंप आना बहुत नॉर्मल है, लेकिन इसकी टाइमिंग और लोकेशन से बहुत लोगों को शक हो रहा है। 5 अक्टूबर की रात ईरान की राजधानी तेहरान से करीब 110 किलोमीटर दूर एक के बाद एक 2 भूकंप महसूस हुए और इससे तेहरान की जमीन भी हिल गई। जहां भूकंप आया उसके पास ही ईरान का न्यूक्लियर प्लांट भी है, इसलिए लोग शक कर रहे हैं कि कहीं ईरान ने एटम बम का टेस्ट तो नहीं कर लिया। और यह शक तब बढ़ जाता है जब इसकी टाइमिंग ऐसी है कि इजराइल ईरान के परमाणु केंद्रों को टारगेट करने की फिराक में है। ऐसे में अगर ईरान ने कोई न्यूक्लियर टेस्ट कर लिया हो, इजराइल के किसी भी संभावित हमले का जवाब देने के लिए एटम बम का या परमाणु बम का टेस्ट कर लिया हो, तो इस थ्योरी में यूं ही लोग कहें कि दम है, यह बात ऐसे ही नहीं है। वैसे ईरान के पास न्यूक्लियर हथियार हैं या नहीं, इसकी पक्की जानकारी किसी के पास नहीं, लेकिन पिछले कुछ सालों से ईरान जिस तरह अपने न्यूक्लियर प्रोग्राम के तहत यूरेनियम का स्टॉक और न्यूक्लियर प्लांट्स बढ़ाए जा रहा है, उससे यह माना जा रहा है कि ईरान परमाणु हथियार बना चुका है। और शनिवार की रात अंडरग्राउंड टनल में इसी हथियार का टेस्ट किया गया, जिससे भूकंप आया, यह आरोप लग रहे हैं। दरअसल यूएस जियोलॉजिकल सर्वे के मुताबिक 5 अक्टूबर को ईरान के सेमनान इलाके में रात 10:45 पर भूकंप के 2 झटके आए। रिक्टर स्केल पर पहले भूकंप की तीव्रता 4.4 थी और दूसरी बार जब भूकंप आया तो उसकी तीव्रता 4.5 रही। इस भूकंप का एपिसेंटर तेहरान से करीब 110 किलोमीटर दूर 10 किलोमीटर की गहराई में था। हैरानी की बात यह है कि इस भूकंप के कुछ देर बाद इजराइल में भी भूकंप की खबर आई। इजराइल में रात 12 बजे के आसपास एक भूकंप आया था। ईरान और इजराइल में आए भूकंपों को देखकर इस बात की चर्चा शुरू हो गई कि ईरान ने अंडरग्राउंड न्यूक्लियर टेस्ट किया, जिसकी वजह से दोनों देशों में भूकंप आया है। हालांकि ईरान के पास कई शक्तिशाली बैलिस्टिक मिसाइल मौजूद हैं, जिनकी रेंज में पूरा इजराइल आता है। सबसे बड़ी बात यह भी है कि ईरान की बैलिस्टिक मिसाइल न्यूक्लियर वेपन को ले जाने की ताकत भी रखती है। आगे बढ़ने से पहले आपको ईरान की उस जगह के बारे में भी बताता हूं जिससे इस भूकंप को अंडरग्राउंड न्यूक्लियर टेस्ट से जोड़ा जा रहा है। दुनिया भर की कई सीक्रेट एजेंसीज को इस बात का शक है कि ईरान ने जमीन के अंदर कोई ना कोई न्यूक्लियर टेस्ट जरूर किया है। और मैं आपको नक्शे के हिसाब से दिखाता हूं, जरा तस्वीर यहां डालिए, दर्शकों को समझ में आएगा कि एक नक्शे की मदद से आप इस बात को बेहतर ढंग से समझ पाएंगे। दरअसल ये भूकंप तेहरान से, ये आप देखिए, ये जो आप हिस्सा देख रहे हैं गरम सर और ये अरादान, तो 110 किलोमीटर तेहरान से दूरी पर ये अरादान शहर जो है ना, यहीं पर कहा जा रहा है कि भूकंप आया। हैरानी की बात यह है कि अरादान शहर से करीब 20 किलोमीटर दूर गरमसर नाम का इलाका है। ये जो आप हिस्सा देख रहे हैं ये गरमसर है, ये 20 किलोमीटर दूर है। इस इलाके में ईरान का एक न्यूक्लियर प्रोग्राम चल रहा है, इसलिए यह माना जा रहा है कि ईरान ने यहां अंडरग्राउंड न्यूक्लियर टेस्ट किया है। देख रहे हैं यहां अरादान, इससे 20 किलोमीटर दूर न्यूक्लियर प्लांट, और यहां अरादान को बताया जा रहा है कि यहीं पर भूकंप आया, तो इसलिए लोग कनेक्ट कर रहे हैं। हालांकि अंडरग्राउंड न्यूक्लियर टेस्ट कोई नई बात नहीं है। 2017 में नॉर्थ कोरिया ने अंडरग्राउंड न्यूक्लियर टेस्ट किया था, जिसमें 5 रिक्टर स्केल का भूकंप आया था। इसे सबसे सुरक्षित न्यूक्लियर टेस्ट माना जाता है। सबसे खास बात यह है कि अंडरग्राउंड न्यूक्लियर टेस्ट को डिटेक्ट कर पाना भी बड़ा मुश्किल होता है। ईरान के पास पूरे देश में ऐसे कई न्यूक्लियर प्लांट्स हैं जो न्यूक्लियर एनर्जी से बिजली बनाने के नाम पर चलाए जा रहे हैं, लेकिन यहां न्यूक्लियर बम बनाने पर काम चल रहा है, ऐसा कहा जाता है। दरअसल ईरान 2003 से लगातार अपने यहां न्यूक्लियर प्रोग्राम पर काम कर रहा है। इस दौरान इजराइल ने कई बार ईरान के न्यूक्लियर मिशन पर हमला भी किया। इजराइल की खुफिया एजेंसी मोसाद ने ईरान के कई न्यूक्लियर साइंटिस्ट की हत्याएं की। इसके अलावा साइबर अटैक के जरिए ईरान की न्यूक्लियर प्लांट्स को तबाह किया। इजराइल के अलावा अमेरिका भी ईरान के न्यूक्लियर मिशन को रोकने की कोशिश कर चुका है। ईरान पर कई तरह की पाबंदियां लगाई गई हैं, लेकिन इसके बाद भी ईरान ने अपना न्यूक्लियर मिशन पूरी तरह बंद कभी नहीं किया। आज की तारीख में ईरान के पास 15 से ज्यादा ऐसी जगह हैं जहां इसके न्यूक्लियर प्रोग्राम चल रहे हैं।
और कई इलाकों में कहा जाता है कि इतनी गहरी टनल्स हैं जहां अंडरग्राउंड न्यूक्लियर टेस्ट किए जा सकते हैं। अब जैसे आप ये तस्वीर देख रहे हैं, ये ईरान का नंताज इलाका है। यहां ईरान की सबसे गहरी और लंबी न्यूक्लियर फैसिलिटी बनाई गई है। इस इलाके की सबसे खास बात यह है कि यहां ऊंचे ऊंचे पहाड़ मौजूद हैं, जिनके अंदर 100 मीटर गहरी सुरंग बनाकर यह न्यूक्लियर फैसिलिटी वाली टनल्स बनाई गई है। कुछ साल पहले ईरान ने अपने न्यूक्लियर फैसिलिटी के कुछ वीडियो जारी किए थे, जिसमें यह दावा किया गया था कि ईरान इस जगह न्यूक्लियर एनर्जी से बिजली बनाने का काम कर रहा है। अब आपको ईरान के न्यूक्लियर फैसिलिटीज की ताकत और खासियतों के बारे में भी बता देता हूं, ताकि आपको अंदाजा रहे कि अगर ईरान परमाणु बम छोड़ने पर आया, इस्तेमाल करने पर आया, तो क्या हो सकता है। दरअसल पहला इलाका है नंताज का, जो तेहरान से करीब 300 किलोमीटर दूर है। ईरान का सबसे ज्यादा यूरेनियम इसी इलाके में। यहां 2 तरह के न्यूक्लियर प्लांट लगाए गए हैं। इनमें से एक अंडरग्राउंड फ्यूल इनरिचमेंट प्लांट है। यही वजह है कि इजराइल कई बार इस इलाके पर हमले की कोशिश कर चुका है। दूसरा इलाका है फोर्डो। यह एक पहाड़ी इलाका है। यहां ईरान ने पहाड़ को तोड़कर उसके बीच में न्यूक्लियर बेस बनाया हुआ है, ताकि इजराइल की बमबारी से नुकसान ना हो। तीसरा लोकेशन इस्फहान है। ईरान के का दूसरा सबसे बड़ा शहर इस्फहान बाहरी इलाके में, यहां पर एक बड़ा न्यूक्लियर प्लांट है कहा जा रहा है। इस प्लांट में न्यूक्लियर बम बनाने के लिए यूरेनियम को हेक्साफ्लोराइड में बदल सकते हैं। इसके अलावा इस प्लांट में न्यूक्लियर बम के कोर को बनाने की सुविधा भी है, ऐसा कहा जाता है। इतना ही नहीं, खोंदाब में भी ईरान का न्यूक्लियर प्लांट है। इसमें प्लूटोनियम का प्रोडक्शन किया जा सकता है। इसका इस्तेमाल न्यूक्लियर बॉम्ब को बनाने में होता है। 2015 के समझौते के दिखावा था। अमेरिका की तमाम तरह की धमकी और प्रतिबंधों के बाद भी ईरान अपने न्यूक्लियर हथियारों पर लगातार काम कर रहा है। इजराइल के अलावा अमेरिका भी नहीं चाहता कि ईरान अपने न्यूक्लियर मिशन पर काम करे। ईरान को रोकने के लिए अमेरिका ने एक खास तरह का बम भी तैयार किया था। उस बॉम्ब के बारे में आगे बताऊंगा, लेकिन उससे पहले आपको डोनाल्ड ट्रंप का एक बयान दिखाता हूं, जो उन्होंने एक चुनावी सभा में कहा है। शुक्रवार को नॉर्थ कैरोलिना में एक चुनावी कैंपेन में डोनाल्ड ट्रंप ने इजराइल से कहा कि पहले ईरान पर बम गिराओ और बाकी चीजों की चिंता बाद में करो। ईरान के पास जल्दी ही परमाणु हथियार होंगे जो हमारे लिए दिक्कतें पैदा करेंगे। ईरान के परमाणु हथियार अमेरिका के लिए सबसे बड़ा खतरा है, लेकिन अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन ने ईरान के न्यूक्लियर साइट्स पर हमले का विरोध किया है। बाइडेन ने कहा था कि अगर इजराइल ईरान के न्यूक्लियर साइट्स पर हमला करता है तो अमेरिका इसमें उसका साथ नहीं देगा। यानी डोनाल्ड ट्रंप ने क्लियर कर दिया कि इजराइल को ईरान पर हमला करना चाहिए और इसमें डोनाल्ड ट्रंप उनके साथ खड़े। अमेरिका पिछले कई सालों से ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम पर नजर बनाए हुए। अमेरिका यह जानता है कि जिन इलाकों में ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम चल रहे हैं, वहां ऊंचे ऊंचे पहाड़ हैं, जहां हवाई हमले करना बहुत आसान नहीं है। इसलिए अमेरिका ने ईरान पर हमला करने के लिए खास तरह का बॉम्ब बनाया। इस बॉम्ब का नाम है GBU-57, जो एक बंकर बस्टर बम है। यह बम जमीन में छेद करके कई मीटर तक अंदर जाता है और टनल को तबाह कर देता है। इसका वजन 14,000 किलो तक हो सकता है। अमेरिका ने इस बम को खास तौर पर ईरान पर हमला करने के लिए बनाया है, लेकिन इसके बाद भी यह माना जा रहा है कि ईरान के न्यूक्लियर प्लांट्स बहुत सेफ हैं। इसलिए इजराइल और अमेरिका की टेंशन बढ़ी हुई है। हालांकि दूसरी तरफ यह कंफ्यूजन भी है कि क्या ईरान के पास परमाणु बम को बनाने की पूरी तकनीक मौजूद है भी या नहीं है। देखिए, ईरान तो परमाणु हथियार की तरफ बढ़ रहा है। अगर ईरान के पास परमाणु बम आ चुके हैं तो इजराइल क्या करेगा, उसकी प्लानिंग क्या होगी, कैसे अपना बदला लेगा, यह सिर्फ इजराइल जानता है। क्योंकि इजराइल अपना बदला लेगा जरूर, यह दुनिया जानती है, और पिछले 1 साल से वो हमास से बदला ले ही रहा है। आज 7 अक्टूबर भी है और पिछले साल आपको याद होगा आज ही के दिन इजराइल पर अब तक का सबसे बड़ा हमला हुआ था। हमास ने 7 अक्टूबर 2023 को इजराइल में खून खराबा किया था, सैकड़ों लोगों को मार दिया था, सैकड़ों लड़कियों और बच्चों को बंधक बना लिया था। हमास के हमले की तस्वीरें आज भी लोगों को डराती हैं। जो बर्बरता और क्रूरता हमास ने दिखाई थी, वो शायद ही पहले कभी देखी गई। हमास के हमले के बाद इजराइल ने जब पलटवार किया तो हमास बाप बाप करने लगा। उसके समर्थक छाती पीटने लगे कि देखो इजराइल क्या कर रहा है, लेकिन इजराइल तो सिर्फ जवाब दे रहा था। पिछले 1 साल में हमास की लगभग पूरी लीडरशिप उसने खत्म कर दी। गाजा को इजराइल ने समतल कर दिया। गाजा की कोई गली, कोई सड़क इजराइल ने नहीं छोड़ी। इजराइल के बदले की आग में पूरा गाजा आज तक सुलग रहा है। अभी तक इजराइल का बदला पूरा नहीं हुआ है, और यह भी एक वजह है कि जिससे ईरान में खलबली मची हुई है। ईरान ने कुछ दिन पहले ही इजराइल पर मिसाइल से हमला किया था, जिसका जवाब देने की तैयारी इजराइल ने कर ली है।
ईरान भले परमाणु हथियार बनाने की कोशिश कर रहा हो, लेकिन इजराइल को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। जो जानकारी मिल रही है उसके मुताबिक इजराइल आज रात ईरान पर हमला कर सकता है, ऐसा कहा जा रहा है। ईरान और हिजबुल्लाह पर एक साथ हमला हो सकता है। ईरान के मिसाइल हमले का जवाब दे सकता है, ईरान के हमले का जवाब दे सकता है इजराइल आज ही रात, ये कई लोगों को लगता है। यानी आज की रात ईरान पर कयामत आ सकती है। उधर हिजबुल्लाह पर इजराइल ऑलरेडी कहर बरपा रहा है। कल रात को इजराइल ने बेरूत में हिजबुल्लाह पर ताबड़तोड़ हमले किए। हिजबुल्लाह आतंकियों के ठिकानों को तबाह कर दिया। इजराइल के इन तेवरों की वजह से ही यह चर्चा है कि आज रात ईरान के हमलों का भी जवाब दिया जा सकता है। यानी इजराइल ने ठान लिया है कि वो अपने दुश्मनों को खात्मे तक पहुंचाने से पहले चुप नहीं बैठेगा। लेकिन इजराइल के साथ परेशानी यह भी है कि भाई वो एक साथ कई मोर्चों पे लड़ रहा है ना, एक जगह नहीं है ना भाई। वहां लेबनान में हिजबुल्लाह को ठोक रहा है, वहां जो है हमास पर एक्शन कर रहा है। अब ये ईरान का फ्रंट खुल गया है। ईरान के हमले का जवाब देने की प्लानिंग इजराइल कर ही रहा है कि इसी बीच हिजबुल्लाह की बड़ी साजिश का भी खुलासा हो गया। इजराइल पर हमले की बरसी यानी 7 अक्टूबर को हिजबुल्लाह ने बहुत खतरनाक साजिश रची थी। इजराइल पर 7 अक्टूबर जैसा हमला करने वाला था हिजबुल्लाह। हमले के लिए सुरंग में हथियार और विस्फोटक जमा हो गए थे। हिजबुल्लाह की 250 मीटर लंबी सुरंग में सारा इंतजाम हो चुका था और इसीलिए इजराइल ने इस हमले के पहले हिजबुल्लाह को खत्म करने का काम किया। हिजबुल्लाह के हमले की तैयारी ऐसी थी कि 7 अक्टूबर 2023 से भी बड़ा हमला इजराइल पर आज हो सकता था, लेकिन इजराइल की मुस्तैदी ने ऐसा होने नहीं दिया। इससे पहले कि हिजबुल्लाह अपनी साजिश में कामयाब होता, इजराइल ने उसकी सारी प्लानिंग पर पानी फेर दिया। इजराइल की सेना लेबनान में ग्राउंड ऑपरेशन भी कर रही है। इजरायली सेना के जवानों ने लेबनान की उत्तरी सीमा के पास एक सुरंग को अपने कब्जे में ले लिया। हिजबुल्लाह के आतंकियों की यह टनल करीब 250 मीटर लंबी है, जैसे हमास ने गाजा में सुरंगों का जाल बनाया हुआ था। ये देखिए, सेम पैटर्न पर हिजबुल्लाह ने भी टनल बनाई हुई है। उसी तरह से हिजबुल्लाह सुरंगों के जरिए ऑपरेट करता था जैसे हमास करता था। जब इजराइल डिफेंस फोर्स के जवान सुरंग में गए तो वहां की तैयारी देखकर हैरान रह गए। आप तस्वीरें देखिए बॉस, सुरंग के अंदर, मतलब जैसा पूरा नेटवर्क, ऑफिस, फोन नजर आ रहा है, टेबल्स नजर आ रहे हैं, वहां पर टीवी नजर आ रहा है। सुरंग के अंदर सेम पैटर्न हमास वाला हिजबुल्लाह के अंदर भी था। अंदर गीजर है। ये आपको हिजबुल्लाह की सुरंग दिखा रहा हूं, ये हमास की सुरंग नहीं है। बैग में विस्फोटक भर के रखे हुए, ये है वो हाल। रॉकेट लॉन्चर, हथियार सब रखा हुआ है बॉस। और इसलिए जो कह रहे हैं कि हिजबुल्लाह पर क्यों अटैक हुआ, ये इजराइल ने न किया होता तो आज 7 अक्टूबर को ये लोग इजराइल को ठोक रहे होते।